बैंगलोर, द आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। आज के दिन आप सभी को पता है कि वहाँ का पानी हो गया है खत्म। तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट कौशिक एंड वेलकम टू माय चैनल फैक्चुअल फ्लक्स। चलिए शुरू करते हैं। कई अन्य शहरों की तरह बैंगलोर में जल संकट कई कारकों का संयोजन से उत्पन्न होता है, जिसमें तेजी से शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, जल संसाधनों का कुप्रबंधन, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और जलवायु परिवर्तन शामिल है। तो आज हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या करने से इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो पहला है डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। बैंगलोर अपनी पानी की जरूरतों के लिए ग्राउंड वाटर पे बहुत निर्भर करता है, लेकिन अत्यधिक एक्सट्रैक्शन के चलते ये भी काफी डिप्लीट हो चुका है और बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते भी पानी की जरूरत बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण एक्सट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि बैंगलोर इतना वाटर क्राइसिस से जा रहा है। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट क्यों हुआ? सो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन का पहला रीजन है ओवर एक्सट्रैक्शन। रैपिड अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के चलते पानी का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते ग्राउंड वाटर को ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करके निकाला जा रहा है और उतना तेजी से ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन का और एक कारण है एनक्रोचमेंट एंड लैंड यूज चेंज। अर्बनाइजेशन के चलते जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग घर बना दे रहे हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बना दे रहे हैं या फिर कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बना दे रहे हैं। तो जिसके चलते क्या हो रहा है कि जो टोटल लैंड एरिया है जहाँ से मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है वो दिन ब दिन घटते जा रहा है। और एक रीज़न है इनएफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिस। टेक्नोलॉजी का ना होना या फिर नॉलेज की कमी होने के चलते हम लोग ओवर इरिगेट कर दे रहे हैं। जितना पानी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर इरिगेशन, तो जिसके कारण भी वाटर डिप्लीट हो रहा है। और आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है, ये हर आप लोगों को पता ही है। तो क्लाइमेट चेंज के चलते रेनफॉल काफ़ी रेगुलर हो गया है और ड्रॉट का जो टाइम है वो काफ़ी लंबे और प्रोलॉन्ग्ड होता है। तो किसी साल बारिश होता है, किसी साल बारिश नहीं होता है। सबके कारण ये फार्दर प्रेशर पड़ जाता है कि ग्राउंड वाटर एक्चुअली रिप्लेनिश होगा कहाँ से। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कर क्या सकते हैं? पहली बात तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलेटरी मेजरमेंट्स, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग कुछ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनना चाहिए ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को लेके। एक मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम लोग? वाटर कंजर्वेशन के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको और अप टू डेट कर सकते हैं। हम लोगों को कुछ अल्टरनेट वाटर रिसोर्स के लिए इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकल्ड वाटर एंड डिसैलिनेशन, ताकि ग्राउंड वाटर यूज़ को कम किया जा सके। और क्या कर सकते हैं हम लोग? जो नेचुरल रिचार्ज के लिए, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए जो नेचुरल सोर्स है, जैसे कि लेक्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए एंड वाटर शेड्स, ये सब को रिस्टोर करना चाहिए। ये सब को सही ढंग से मेंटेन करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग को कैंपेन करना चाहिए, लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कैसे कैसे हम लोग पानी को बचा सकते हैं। बैंगलोर में और एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो है कि नेचुरल जो वाटर रिसोर्स है उसका डिप्लीट होना। जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ है वो या तो ख़राब हो चुके हैं, नहीं तो सूख चुके हैं, नहीं तो वो का पॉल्यूशन से पूरा खराब मतलब नॉट यूजेबल है। तो उसका कमना भी इज वन ऑफ द रीजन कि बैंगलोर इज गोइंग थ्रू वाटर क्राइसिस। इंक्रोचमेंट, पॉल्यूशन एंड अर्बन डेवलपमेंट इतना तेजी से हुआ बैंगलोर कि उसका जो नेचुरल वाटर रिसोर्स है, जो लेक्स है, जो पहले जाना जाता था बैंगलोर में कि लेक्स के लिए, ऑलमोस्ट बहुत सारे लेक्स तो गायब भी हो चुके हैं या फिर जो भी बचे भी हैं उसका पानी इतना पॉल्यूटेड हो चुका है कि उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ये नेचुरल रिसोर्स का कम हो जाने के लिए बैंगलोर सिटी का जो नेचुरल रिचार्ज पॉइंट्स है वो भी कम हो गए हैं। तो ग्राउंड वाटर कहाँ से रिप्लेनिश हो पाएगा? इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। तो इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप लोग जगह जगह में देखेंगे कि पाइप लीकेजेस है, अनऑथराइज्ड कनेक्शंस है और वेस्टफुल वाटर यूजेज। ये सब एक्चुअली लैक ऑफ इफेक्टिव मॉनिटरिंग है। तो ये गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन लोग को ये सब पे ध्यान देना चाहिए कि कहीं पे रास्ते पे पाइप फटे हुए ना हो, अननेसेसरी वाटर वेस्टेज ना हो। रिसेंट ईयर्स में बैंगलोर इतना फास्ट और इतना तेज़ी से ग्रो किया है कि आप देखिएगा कि बहुत सारे वाटर बॉडीज़ को तो चेंज ही कर दिया है, या तो कमर्शियल एरिया बना दिया गया है, नहीं तो आईटी हब्स में, आईटी पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो दिस इज़ नथिंग एक्चुअली एनक्रोचमेंट इसको कह सकते हैं। तो एनक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा है इन बैंगलोर।
तो जिसके कारण भी ये नेचुरल रिसोर्सेज सब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। लैक ऑफ मेंटेनेंस तो इतना ज़्यादा है, जो भी लैक बचे हुए हैं उन लोग को ध्यान नहीं रखा जाता है। इलीगल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि इंक्रोचमेंट हो गया, फिर जो भी वेस्ट है उसको पानी में ही डंप कर देना, लेक में डंप कर देना, या फिर लेक के बगल में डंप कर देना। वो फाइनली जाता तो है लेक में ही। तो अब वाटर बॉडीज़ को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो पहला चीज़ तो हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जो भी बचे हुए हैं उसको पहले प्रोटेक्ट करें। और दूसरा है रेस्टोरेशंस। जो सब लेक ऑलरेडी सूख गए हैं या फिर जो काफ़ी पॉल्यूटेड हो चुके हैं और ख़राब हो चुके हैं, उसको हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट के साथ। इसके लिए गवर्नमेंट को एक प्रॉपर रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट चलाना चाहिए और हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं। अगर हम लोग सीवेज को प्रॉपरली मैनेज कर पाएँ तो अननेसरी हम लोग को वो सब लेक में डंप नहीं करना पड़ेगा और वाटर बॉडीज़ पॉल्यूट नहीं होगा। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज बहुत ही ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि वाटर की क्वालिटी बढ़ जाएगा एंड वाटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं और अच्छे से इसको रिस्टोर कर सकते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में ही नहीं है, हम लोग कम्युनिटी एंगेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग को अवेयर करना चाहिए, लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। लेक के सराउंडिंग्स में जो भी लोग रह रहे हैं वो लोग मॉनिटर करें उस लेक को, उस लेक का ध्यान रखें, वहाँ गार्बेज ना फेंके, यहाँ ना ही फेंकने दे। इस टॉपिक पे लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग अवेयरनेस कैंपेन भी चला सकते हैं। ये सब तो कुछ बातें थी, लेकिन इसको प्रॉपरली रेगुलेट करना और इन्फोर्स करना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपरली अथॉरिटीज़ को इसको इन्फोर्स करना चाहिए, जैसे पेनल्टी लगाना चाहिए अगर कोई कुछ गलती कर रहा है या फिर वेस्ट डंप कर रहा है या फिर वो कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है, इंक्रोचमेंट कर रहा है, तो हम लोग को प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए उन लोगों पे। इस चीज़ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि बैंगलोर का पॉपुलेशन बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ बैंगलोर एक ऐसा इज़ ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी। तो भारत के हर जगह से, हर एक स्टेट से वहाँ जाके लोग बस रहे हैं, बिकॉज इट इज़ द IT ऑफ इंडिया। तो बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसके कारण बैंगलोर का पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वाटर डिमांड भी बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट को प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए कि हम लोग इतने बढ़ते पॉपुलेशन का वाटर डिमांड, वाटर नीड्स को कैसे फुलफ़िल करें विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द नेचुरल वाटर रिसोर्सेज। तो बेसिकली बैंगलोर का वाटर क्राइसिस को टैकल करने के लिए एक मल्टी लेवल अप्रोच की ज़रूरत है। देयर शुड बी गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, प्रॉपर अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, एक सेपरेट एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो ये सबको प्रॉपरली, मतलब जो भी वाटर रिलेटेड इश्यूज़ है इसको प्रॉपरली हैंडल करे, मॉनिटर करे। और कम्युनिटी तो है ही, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अपना चारों तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सो बेसिकली एक मल्टी लेवल एफर्ट हम लोग को लगाना पड़ेगा, जिसमें कि होगा दैट इंक्लूड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, conservation measures, pollution control and public awareness campaign, collaboration between government bodies and private sector stakeholders and community। ये बहुत ही बहुत ही एसेंशियल है। तो ये थे कुछ रीजंस कि आज बैंगलोर इतना वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी अगर हैंडल नहीं करें तो आज नहीं तो कल पानी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मैं हूं आपका होस्ट कौशिक। बाय, सी यू इन अनदर वीडियो।